अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ है। हम पहुंचे यूनिट नंबर 2 पे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्सरसाइज नंबर है 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमने करना है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई। मंदरजा मसवातों को एक्स और वाई में हल करें। तो बच्चों, जब भी आपने वीडियो देखेंगे तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है। और अगर वीडियो आपको ब्लर नजर आ रही हो तो फिर आपने वीडियो क्वालिटी में सेटिंग में जाकर, जहाँ पे आप यूट्यूब वीडियो चलाएंगे तो यहाँ पे सीसी के साथ एक सेटिंग का जो ऑप्शन है उसको आप प्रेस करेंगे तो उसके साथ ही नीचे जो है वीडियो क्वालिटी जो है वो शो हो जाएगी। उसको प्रेस करेंगे, नीचे एडवांस आ जाएगा। एडवांस पे जाकर आप 720 या 1080 पे जो है 1080p पे जो है अपनी जो वीडियो देख सकते हैं। तो ब्लर का मसला हल हो जाएगा। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। आपने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देना। आपने आएगा 3x, फिर आएगा प्लस 3y अयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x अयोटा हो जाएगा। यानी कि पहले 3 को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 अयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x अयोटा हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2y ये वाला अयोटा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2x होगा माइनस 2 टू 4 y अयोटा हो जाएगा प्लस 2 अयोटा वैसे ही माइनस 1 वैसे का वैसे ही बच्चों। यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई किया वैसे ही लिख लिया आपने। तो हम इसको लिख लेंगे 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा -2y। और अब ये अयोटा स्केयर है। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। आपको पहले ही मैंने बता दिया पिछले लेक्चर में कि अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। तो -1 लगा दिया इज इक्वल टू, ये अगर 2x -4y अयोटा। या आप ऐसा करें कि इनको यहाँ पे इनको इधर ले आए, लास्ट का 2x है, जब इसको इधर लेके आएंगे मसावा से इस तरफ, ये 2x हो जाएगा। ये माइनस प्लस का 4y अयोटा है, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 4y अयोटा हो जाएगा। ये माइनस का जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अयोटा -1 बच्चों। उसके बाद आपने देखना इसको जो है 3x प्लस 3y अयोटा। अभी 3x ये वाला, ठीक है, 3x में से ये वाला -2x निकाल दें आप। अगर आप इस 3x में से ये वाला -2x निकाल दें तो क्या बचेगा आपके पास? आपके बचेगा 3x में 2x निकाल दिया, बाकी ओनली x रह गया। उसके बाद आपने देखना है ये वाला 3y अयोटा, देखें जी, ये वाला 3y अयोटा। उसके बाद आपके पास है ये वाला 4y अयोटा। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 प्लस आ जाएगा 7y अयोटा बच्चों। उसके बाद ये वाला 2x अयोटा वैसे का वैसे ही -2x अयोटा लगा दिया आपने। उसके बाद ये -1 प्लस हो जाएगा 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अयोटा -1। अब देख रहे हमने सारे जो है ना, सारी जो टर्म इसको सॉल्व कर लिया है। ये 3x में से ये वाला 2x माइनस किया तो x रह गया। उसके बाद आएगा 3y अयोटा में ये वाला 4y अयोटा जमा किया 7y अयोटा हो गया। ये 2x अयोटा वैसे का वैसे आएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू अयोटा -1 कर दिया। अब आपने देखना है बच्चों, इसको आपने यहाँ पे पहले एक्स वाई या कम ये एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई वाई वैल्यू लिखेंगे +2y, यानी कि जिनके साथ अयोटा नहीं है। देखो ये इक्वेशन का मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। अब इसका मतलब है जो जिनके साथ अयोटा नहीं है वो दूसरे उसके बराबर जिसके साथ अयोटा नहीं है। तो x + 2y जो है इसके साथ अयोटा किसके साथ नहीं है? ये बराबर है -1 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई आपके। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो अयोटा वाली है वो अयोटा वालों के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7y अयोटा, उसके बाद आएगा -2x अयोटा इज इक्वल टू, ये दूसरे उसके बराबर जिसका अयोटा है, ठीक है, 7y अयोटा -2x अयोटा इज इक्वल टू अयोटा बच्चों। यहां से हमने अयोटा कॉमन ले लिया, 7y -2x इज इक्वल टू 2 अयोटा हो जाएगा। अब 7y -2x इज इक्वल टू
अयोटा, ये दो अयोटा जो जरा और जरा के डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो गया, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू अयोटा आ गया, सॉरी अयोटा ही 2, क्या आ जाएगा 2 बच्चों। इसको आप अरेंज कर लें, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर बन गई 2 बच्चों। ये माइनस 2x शुरू में ले आए प्लस 7y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इसके बाद हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में या तो x की वैल्यू को इक्वल करना है या y की वैल्यू को इक्वल करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने बच्चों यहाँ पे x वाली वैल्यू को इक्वल कर ले। तो x वाली वैल्यू आपके पास है माइनस 2x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 के x के साथ कोफिशिएंट है वो है माइनस 2, तो माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस हो जाएगा 2 बच्चों। तो आप फिर सुन लें, हमने क्या किया x वाली रकम को इक्वल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखी। अब क्वेश्चन नंबर पूरी क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर जो 2 के साथ x जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो कोफिशिएंट माइनस 2 है उसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर बन गई 3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है माइनस टू एक्स बराबर है। अब हम इसको लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, यानी कि मसावात नंबर 2 और 3 को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस करना बच्चों। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, उसके बाद माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपने देखना है, आपने साइन तब्दील करना है, माइनस का साइन है तो प्लस कर देना है, ये माइनस का है तो प्लस कर देना है, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देना आपने। अब देखें ये माइनस का 2x है, प्लस का 2x कट जाएगा, तो आएगा 7 और 4 कितने हो जाएंगे 13y इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 माइनस का 2 0 आ गया, y यहाँ पे रहेगा, ये 13 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ गई, 0 को 13 पे डिवाइड किया तो 0 आ गया। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी बच्चों, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने जो y की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 में, जिसमें मर्जी पुट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस पे यहाँ x की वैल्यू जो है मालूम करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख ली है वाली, अब 2 भी लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने जो y की वैल्यू 0 आई है यहाँ पे दर्ज कर लेनी है, प्लस 2 y की जगह पे लगा दिया 0, देखिए y की वैल्यू 0 आई थी, हमने y की जगह पे पुट कर दी, इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, x में 0 जमा किया x ही हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई माइनस 1 और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, तो ये आपके पास इसका जवाब है। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर अक्सर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 कर लिया है। अब हम जो है अगले लेक्चर में करेंगे इसका पार्ट 3। तो बच्चों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं, अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।